हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 1 का जेनरिक कोर्स का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रिपल स्केल प्रोडक्ट डिस्कस किया था। इस लेक्चर में ट्रिपल स्केल प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम दिया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आज का डिस्कशन है। तो देखिए, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था के लिए हमें 3 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो लेट द 3 वेक्टर्स आर लेट ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स। ठीक है, अब ये 3 वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, स्केलर या ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का यहाँ बेहतर होगा, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट is defined as A dot B क्रॉस। और हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा ये सेम ही रहेगा। मतलब कि जो ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस साइक्लिक ऑर्डर चेंज करने के बाद भी ट्रिपल प्रोडक्ट वही चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। आगे क्लियर होगा ये पॉइंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने ले लिया, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसको ज्योमेट्रिकली हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमारा ये टर्म देखिए बी क्रॉस सी, तो हम बी क्रॉस सी लेंगे। ये हमारे पास बी हो गया और ये ले लेते हैं सी। ठीक है, बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड सी है। अब इसे एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। ये हमारा बी और सी को लेके पैरेललोग्राम बन गया, जिसके बी और सी के बीच का एंगल कितना है, बी और सी के बीच का एंगल थीटा है। और इस बी और सी से अगर आप निकालें तो ये बी इस पैरेललोग्राम का बेस है, तो हाइट निकाल लीजिए। हाइट क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट हो गया। हाइट क्या हो जाएगा, ये अगर मैग्नीट्यूड सी है तो ये हो जाएगा सी साइन थीटा, ये आपका हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बी है, और हाइट कितना है, सी साइन थीटा, सी साइन थीटा। तो आपके पास क्या हो गया, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी है और सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है। बी डॉट सी से बी इंटू सी साइन थीटा, इसे हम लिख सकते हैं बी डॉट सी, सॉरी बी क्रॉस सी, नॉट डॉट। बी क्रॉस सी कैन बी रिटन एज बी मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू साइन थीटा। तो आपके पास बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, thus b cross c represents, that is b cross c represents, that is b cross c represents area of parallelogram, area of a parallelogram। ठीक है, ये हमारे पास दो वेक्टर का आ गया जो हमने यहाँ से कर रखा है बी क्रॉस सी। अब हम ए वेक्टर को इसमें इंक्लूड करते हैं। अच्छा एक बात और, बी क्रॉस सी अगर आप ले रहे हैं तो डायरेक्शन किधर होगा,
तो राइट हैंड रूल या तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाते हैं। बी पर अगर अपने हाथ रखा और ऐसा रखा हाथ बी पे कि दाहिना हाथ बी पे ऐसा रखा कि हाथ का हथेली सी की ओर हो, और कर्ल अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही आपका बी क्रॉस सी का डायरेक्शन होगा। तो अकॉर्डिंगली जो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन है वो इस पेज के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जिस पेज पे बी और सी है उसे परपेंडिकुलर होगा। तो हम ड्रॉ करते हैं उसको। ये डायरेक्शन हो गया बी क्रॉस सी का, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन। अब हम थर्ड वेक्टर इंक्लूड करते हैं। थर्ड वेक्टर क्या है? बी क्रॉस सी में एरिया, थर्ड वेक्टर ए है, तो ए को इंक्लूड करते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं हम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ए बी और सी को यूज करके एज अ थ्री साइड्स और फिर पैरेललोपाइप्ड, एक पैरेललोपाइप्ड कंसीडर कर लिया। अब इस पैरेललोपाइप्ड का अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? पहले देखिए, एक वेक्टर है और जो बी क्रॉस सी के डायरेक्शन से फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपका इस पैरेललोपाइप्ड का हाइट क्या हो जाएगा? बी कॉस ए कॉस फाई, ये आपका हाइट हो गया इसका। और ये बेस का एरिया हम निकाल चुके हैं, बी क्रॉस सी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होगा? सो देखिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस। लिखिए, एक ही बात है, हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड। हाइट क्या है? ए कॉस फाई। एरिया कितना है? एरिया आपके पास, एरिया पैरेललोग्राम है बी क्रॉस सी, ठीक। तो इससे हम लिख सकते हैं ए, ये मॉडल बेसिकली ये आपके पास आ गया ए का मॉड बी क्रॉस सी का मॉड इंटू कॉस फाई, और दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ए डॉट बी क्रॉस सी। ये आपका क्या आएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिजिकली ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। दस ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट thus triple scalar product represents thus triple scalar product represents, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। तो अब तो क्लियर हो गया कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि फाई जब हमने लिया है, अब देखिए इसका जो
अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि अगर ये एंगल फाई जो है वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, तब तो वॉल्यूम पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम को हम वी से दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर फाई आपके पास ऑब्ट्यूज हो गया, मतलब 90 या 90 से बड़ा हो गया, तो आपके पास एक क्या हो जाएगा, कॉस फाई 90 से बड़ा हो जाएगा। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो अगर फाई ग्रेटर देन फाई इज ऑब्ट्यूज हो जाता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, वी बिकम नेगेटिव एंड फाई अगर लेस देन 90 डिग्री है देन वॉल्यूम इज पॉजिटिव। तो इसी को दूर करने के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि v इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। अब कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है दैट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। thus thus the volume of the parallelepiped thus the volume of the parallelepiped represented by thus the volume of the parallelepiped represented by triple scalar product, triple scalar product, ठीक है। तो हमारा ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, जिससे ये पैरेललोपाइड तीनों वेक्टर से मिलकर बना है, उसका वॉल्यूम आपका ए डॉट बी क्रॉस सी देगा। देखिए इसी तरह से हम कोई भी एक फेस ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ये फेस ले लिया और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हाइट हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो आपके पास जो दस वॉल्यूम पैरेलल रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ by the magnitude of thus the volume of the parallelepiped represented by the magnitude of the triple scalar product, that is V A dot B cross C। ये आपका वॉल्यूम आ गया, तो हो गया फिजिकली क्लियर इन ज्योमेट्रिकली कि जो आपका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है वो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का पैरेललोग्राम का एरिया बताता है। तो ये हमारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब इसमें से कुछ प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी हमने कुछ लास्ट क्लास में भी लिखा था, बट यहाँ एप्लीकेशन का है, नॉट प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज़ करके आपको प्लेनैरिटी कंडीशन निकाल सकते हैं। अगर तीन वेक्टर दिया हुआ है और आपको दिखाना है कि को प्लेनर है, तो सिंपल तरीका है कि तीनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकाल दीजिए, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकाल दीजिए। अगर तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो तीनों वेक्टर को प्लेनर है। देखिए समझिए, तीन वेक्टर हैं, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या शो करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हैं तो वॉल्यूम तो 0 होगा, वॉल्यूम बनेगा ही नहीं।
तो वही मैंने लिखा है कि द कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स इज दैट देयर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने, शुड वैनिश। ठीक है, द कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स इज दैट देयर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ए बी सी, ये शो करने का, शुड वैनिश। ठीक है, अब ये एक एप्लीकेशन हो गया। और इसके अलावा आप अगर तीन वेक्टर हैं, तीन में दो वेक्टर इक्वल हैं, ठीक है, तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टर कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल है तो आपका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। अगर तीन वेक्टर में से दो वेक्टर सेम हो और तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 होगा। मतलब ये कंडीशन अगर आती है ए बी, तीन वेक्टर इसमें दो इक्वल है, ये आपके पास 0 होगा। दैट इज करके लिख दे रहे हैं। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तब भी ये कंडीशन आनी है। दो वेक्टर्स इक्वल हो, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन सेम होगा। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। तो थर्ड में हमारा है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तब भी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना है। थर्ड है, ये लिखा मैंने, इफ टू ऑफ द वेक्टर्स बी पैरेलल द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट शुड बी 0। पैरेलल का मतलब क्या है, अगर एक वेक्टर ए है उसके पैरेलल कोई वेक्टर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे उसको, ए प्राइम अगर है तो ए प्राइम इज के टाइम्स ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ऐसा वेक्टर है ए बी सी और ए बी सी में मान लीजिए बी ए की पैरेलल है तो उसको लिख सकते हैं ए और बी की जगह के ए सी, तो के बाहर आ गया, ए दो वेक्टर जहाँ सेम हुआ आपका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। तीनों या प्रॉपर्टी कहिए एप्लीकेशन कहिए जो भी है, एप्लीकेशन या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रिपल स्केल प्रोडक्ट 0 है तो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। अगर तीनों में से कोई भी दो वेक्टर इक्वल है तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पैथ 0 होगा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो स्केलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो हम निकाल रहे हैं वो 0 होगा। ठीक है, अब हम फोर्थ और सबसे लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हमने लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये हमारा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी क्रॉस सी के लिए क्या लिखेंगे, आई जे के, आई जे के हो गया, और यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, डॉट प्रोडक्ट। तो इनको जब डॉट करते हैं इसके साथ तो हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा एक से, ये आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो आप इस डिटरमिनेंट की मदद से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वेक्टर आपको दिया हुआ है
तो वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में डिटर्मिनेंट ये आया, इसको निकाल लीजिए तो आपका काम हो गया। और ये आपके पास क्या है, बेसिकली ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है वो पैरेललोपैप्ड का वॉल्यूम होता है। तो दोनों तरफ से ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोपैप्ड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपैप्ड। तो ये तो हमारा हो गया ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की कहानी। अब हम ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट भी चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। ये हमारा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो देखें, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरह की अप्रिसिएशन या किसी तरह का डाउट हो या किसी तरह का क्रिटिसिज्म हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। एवरीथिंग इज़ वेलकम। और मैं प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इम्प्रूव करने के लिए आपकी मदद ज़रूरी है। आपका रिस्पॉन्स ही मुझे अपने आप को, इस लेक्चर्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। और अल्टीमेटली अगर लेक्चर इम्प्रूव होगा तो आपको मदद मिलेगी, आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे और बेहतर मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। चलिए इसी के साथ ओके बाय।